अध्यापक होते हुए भी हमारा कंपटीशन था 2 लड़कियों का, 2-1 नंबर आगे पीछे। वो जाट कम्युनिटी से थी, हम अल्पसंख्यक थे उस गांव में। वो बार-बार मुझे डिमोरलाइज करते थे किसी न किसी बहाने से कि फर्स्ट ये आती रही, और उसको लगातार प्रेरित करते थे। और आप कल्पना कीजिए कि ये बात मैं कहाँ कह सकती, मतलब ये मैं ही समझ सकती थी, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, घर में नहीं रख सकती, उनके समझ आने की कोई बात ही नहीं। लेकिन इतना बारीक जो भेदभाव होता है वो बहुत ज्यादा पीड़ित करता है कई सालों तक। बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरी तरह से छोड़, मतलब मारने पीटने वाली बात नहीं कर रही मैं, इसके अलावा कह रही हूँ। और मारने पीटने वाला तो बहुत ही आसानी से छोड़ा जा सकता है, ये अपने चेतना के हिस्से में बनाने की बात है। मैं अपने स्कूल में देख रही थी, एक बार एक बच्चा, उसका फादर उसको पेड़ की सुटक्षी तोड़ कर मारता नाम लगा। अभी पिछले दिनों, ये फरवरी की बात है, और पीछे हजूम बच्चों का आधी छुट्टी की बात रहा, अध्यापक बच्चे से बैठे चाय पी, मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी प्राइमरी की तरफ। तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है, बच्चा खूब जोर से, क्यों मारे बहुत तेज, और बेइज्जती भी हो रही उसकी स्कूल में, और टीचर बैठे, हाँ क्या ठीक करे, बड़ा ने कम्मा आयो छोरा, बहुत ने कम्मा आयो छोरा। मैंने तो देखा नहीं गया, मैं उठ के, हालांकि मुझे अध्यापकों से डर लग रहा था, मुझे लग गया 5वीं तक की ऑर्डर चलाना की, इसका कोई बालक नहीं, इसका स्कूल नहीं, लेकिन वो क्या नहीं गया, मुझे भी उसके फादर से मैंने बात की कि आप क्यों मार रहे हो इसको। तो उसने कहा कि बहन जी मैं बैठे लगा, हम तो सारा दिन दिहाड़ी करा, इन बेचार से क्यों यार रात इसमें भी दिहाड़ी करनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि इसको ना ये जो मारना है ये बहुत ही गलत है, आपको ऐसे नहीं मारना चाहिए, बात कर लो, सारे बालक हम बेइज्जती करना, बालक कल सुसाइड कर गया तो क्या होगा। थोड़ी समझ में आई, वो चला गया। मैंने एक तरफ बच्चे को बुलाया, क्योंकि टीचर्स की भी नेगेटिव राय थी, पेरेंट्स की भी नेगेटिव। मैंने कहा बेटा तू सच्ची बता दे, वास्तव में देखो क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि मैडम हिंदी तो पढ़ने नहीं आती, और आज निर्मला मैडम ने टेस्ट लेना था, उसने बता रखा है सामाजिक के बड़े क्वेश्चन पक्का पिटेगी। अब जो बच्चा हिंदी नहीं, वो कितना भी जोर लगा कुछ भी करना, क्वेश्चन कैसे याद करेगा। उसकी जो समस्या है वहां से तो अनुशासनहीनता भी आने लगेगी, सजाते भी हमारे, जिसके कारण बिल्कुल दूसरा है। हम बच्चों के साथ, और जो ये लगता है ना कि ऐसा बच्चा जो शिक्षण में बाधा भी खड़ी करता है, क्लास में बच्चों के साथ भी बाधा खड़ी करता है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे आते हैं रोज। एक दिन बाद सर्वेक्षण आया था पिछले दिनों, जो साथी भाषा शिक्षण के जिसपाल जी भी चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल, तमिलनाडु एक प्रांत और था, वहाँ सर्वेक्षण किया गया तो 5वीं क्लास के बहुत सारे बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ने। मुझे जचा नहीं कि ये हो नहीं सकता, ऐसे में सर्वेक्षण झूठा है। फिर मैं सोचा स्कूल में तो बैठी हूँ, एक बार मैं चली जाऊँ। मैं 5वीं क्लास में चली गई, 49 बच्चों में से 22 बच्चे ऐसे थे जिनको हिंदी पढ़नी लिखनी बिल्कुल नहीं आती थी। 32 मैं उसमें 10 बच्चे और ऐसे थे जो पढ़ लेते थे, लिख नहीं सकते थे। मुझे बहुत झटका लगा यूँ देख के कि वास्तव में ये स्थिति है। मैंने क्लास टीचर से बात की कि कुछ बच्चों को मेरे पास समय होता है घंटा, मैं उनको हिंदी पढ़ा के देख लूँ उनको क्या दाव है। अपनी सर्च की किताबें हैं उनसे पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेती थी, घंटा ही लेती थी। 2.5 महीने में वो बच्चे हिंदी पढ़नी और लिखना सीख गए, जो 5 साल तक नहीं सीख सके। और वो जो अब शिषपाल जी बता रहे थे, वो किताब भी शब्द से ही शुरू होती है, अक्षर से शुरू नहीं होती। तो ये जो दूसरा ये है कि वो जो मैं क्लास चलाती थी अलग से बैठ के, बिल्कुल ना ऐसे मेरी खुद भी चोरों जैसी स्थिति होती थी, छात्र पे लुक पे ऐसे करके, क्योंकि जो भी टीचर होता है वो कमेंट्स बहुत पास करता है, हाँ ये कितने पढ़ा दे, क्या पढ़े तो पढ़ा ले, प्राइमरी हम शर्मा रहा अपने गणे ना, इसे 6ठी से लेकर 12वीं तक इसी नहीं हिंदी ना आती। तो ये जो पूरा एक माहौल में छुप के हम, हालांकि एक तरफ करके उनको इग्नोर करके मैंने कोशिश जारी रखी। वहां पे एक बच्चा ऐसा था जो बहुत हिंसक प्रवृत्ति का था। जैसे मैं सुबह स्कूल में जाती तो मैंने देखा कि वो छोटे बच्चों को पीट रहा है। मैंने कहा कि ऐसे तो बहुत ही गलत बात है, तो जो पीटता है, मैं तेरे को 2-3 बार नोट कर चुकी, पिटाई होगी देख ले, ना जी क्यों करा था, नहीं करा था करके चलो निकल गया। एक दिन मैंने कहा कि एक वो लड़का ही बोला जो शरारती था कि बाथरूम जाया, हम छत पे बैठे थे, वो बच्चा बाथरूम करने के लिए थोड़ी सी दूर गया, इतनी देर में मैंने यूँ कह दिया कि वो पानी तो मन भी पीना था, प्यास लग रही थी। वो दूसरा बच्चा तुरंत उठा, भैया जी मैं लाऊंगा आपका ही पानी। वो मुड़ के बोला ना जी मैं लाऊंगा। मैं कोई बात नहीं, तू बाथरूम करा, इसको ले आने दी। नीचे जाते ही कर दिया जो छोटा था वो। अब जब मैंने मैडम ने यहाँ पे थी कि मैं लाऊंगा, तू आया किसान अच्छे मारे उसके, वो बेचारा रोता आया नहीं तो रहे। मैंने कहा कि क्या बात है, बोला जी उसने पीट दिया। और बच्चों से भी शिकायत थी कि वो बच्चों को पीटता है। वो आया ऊपर, मैंने कहा कि तू इधर आ, बोला जी हाँ। मैंने कहा कि तेरे इसको क्यों पीटा, बोला जी इसने ना माँ की गाड़ दी, ऐसे झूठ बोल गया। वो दूसरे और बच्चे बैठे, बोले जी ये बच्चा कभी गाड़ी तो देखता है नहीं, 100 वर्ष का बच्चा था। मैंने कहा कि माँ की गाड़ दी तो भी तूने क्यों पीटा,
इसको गाली नहीं देनी चाहिए, मैडम से बात करो आप। तो बोला कि जी मैंने तो छो मार दिया। मैं कहा कि घास तो मार दिया, भविष्य में तन मारा तो इसके इसलिए तो इससे ठाटा पड़ा। बोला हाँ मारा तो इसलिए। मगर जब मैं माँ की गाल दे दूँ तो मेरा मारेगा? बोला जी ना। तो मैं कहा या देख ले आज तू ठाटा इसलिए तो इसका मारा, मैं तेरे तो ठाटी हूँ, मैं तेरे मारूंगी। फिर देख ले अब यो जया प्रणाली अपन क्लास में चला नहीं होता, चलाने से बोला जी ना आइंदा नहीं मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा। बैठ गया। उससे अगले दिन फिर पीट दिया वो। अक्कल बहन जी की शिकायत क्यों लाई जाकर? वो क्लास में आया तो मैंने कहा कि मैं तो तेरे को क्लास में नहीं बिठाऊंगी बिल्कुल। तो खड़ा रहा, ना हाँ के ना के। मेरी खुद के अंदर मैं अंदर से यूं चाहूंगी यो कह दे जी ठीक है मेरी गलती होगी, वो कह नहीं, वो खड़ा रहा। अब मैं बच्चों का काम करवा रही, लगभग 10 मिनट खड़ा रहा ना, मेरे को पढ़ाया जा। मतलब आप बात इसलिए टेकी ना तो उससे पेंटा छूटा ना होगी, दरबार का जा नहीं या कहती तू चला जा, तो खड़ा आपने ये तो बहुत कुछ काम आया। फिर मैंने कहा कि अच्छा तू एक बात बता, तू ना अपना फैसला कर ले, सोच ले, चला जा, बैठ के धैर्य से सोच ले। तेरी बहुत ही गंदी आदत है जो तू बच्चों को पीटता है, और अगर ऐसे बच्चों को पीटेगा तो बिल्कुल भी मैं तेरे को क्लास में घुसने नहीं दूंगी। सही बात है। तो उसने कहा जी फिर मैंने हिंदी ना आवे आप ना घुसने। मैंने कहा फिर एक तय कर ले, हिंदी सीख ले, चाहे बालक पीट ले। फिर बोला जी ठीक है मैं ना पूरा कंट्रोल करूंगा, पर संभावना हमको तो मैंने कहा कि चलो ये भी ठीक है, लेकिन संभावना उस दिन तो मैंने कहना एक बार बात जरूर कर लिया कि जरूर क्या नहीं गया, आज मैंने मार दिया। और धीरे धीरे करके वो बच्चा ठीक ठाक लाइन में आ गया, काम करने लगा। हम बच्चों के साथ किस तरह का डायलॉग बनाते हैं, इस तरह भी हो सकता है। हम बहुत ज्यादा ना पढ़ने पढ़ाने में करते हैं, बच्चे को देखते किस दृष्टिकोण से। लड़कियों की बिल्कुल अलग तरह की समस्याएं हैं, अंधविश्वास को लेकर बहुत